Now let's discuss some more methods for the preparation of aldehydes and ketones. अभी तक हमने जितने methods देखे they were applicable on both aldehydes as well as on ketones. अब हम जो method discuss करेंगे they are particularly for aldehydes, and then we'll talk about few methods which are particularly used for ketones. So let's start with some more methods which are particularly used for the preparation of aldehydes. Right, beta? So next one is methods used for the preparation of aldehydes only. राइट और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एंड दैट इज बाय यूजिंग, फर्स्ट मेथड इसमें आता है बेटा, बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड्स. एसिड क्लोराइड्स को यूज करके हम बनाते हैं, ठीक है. और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है रोजन-मर्न्स रिएक्शन, जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ. रोजन-मर्न्स रिडक्शन भी बोल सकते हैं और रोजन-मर्न्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं. जनरली रिडक्शन बोलते हैं, बट इफ यू फाइंड रिएक्शन दैट इज ऑल्सो सेम. होता क्या है यहाँ पे हम एक एसिड क्लोराइड लेंगे, लेट्स से RCOCl है, उसको हम रिड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन डाल दिया. अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट. So palladium catalyst with barium sulfate, and this particular catalyst is called Lindlar catalyst, right? यहाँ पे हम जो solvent use करते हैं that is boiling xylene, that is the solvent, एक solvent का काम करेगा. और इसके अलावा सल्फर और क्विनोलिन, इन दोनों में से भी हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पे पॉइजन का काम करता है. ये कैटलिस्ट है जिसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से ये इस रिएक्शन को लेके चला जाता है अल्कोहल पे, जिसको हम मतलब अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो हमें पहले मिलेगा RCHO, और अगर ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है तो अल्कोहल मिलेगा. लेकिन और अगर हमने यही कैटलिस्ट यूज़ किया तो ये रिएक्शन यहाँ ना रुक के सीधा कहाँ जाएगा बेटा, अल्कोहल पे. तो हम इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन यूज़ करते हैं, दैट इज सल्फर और क्विनोलिन, राइट. सो यहाँ पे अगर हम चेक करें, देखिए ये पूरा रिएक्शन है आपका रोजन-मर्न्स रिएक्शन. इसमें पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये जो कैटलिस्ट है दिस इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट, LINDLER, लिंडलर कैटलिस्ट. यहाँ पे xylene इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट की तरह काम में आता है, ठीक है. सल्फर और क्विनोलिन इज यूज्ड एज कैटालिटिक पॉइजन. इनको कैसे काम में लिया गया बेटा, कैटालिटिक पॉइजन, जो कि एक्टिविटी को विच रिड्यूस डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है. तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कम करते हैं. और क्यों कम करवाते हैं हम लोग, अगर हमने ये यूज़ ना किया होता तो the reaction would have gone to alcohol, further aldehyde would have further get reduced into alcohol. अगर ये नहीं किया होता यूज़, इफ़ नॉट यूज्ड, अगर नहीं यूज़ किया होता, aldehyde RCHO get further reduced to किस में रिड्यूस हो जाता, अल्कोहल में, RCH2OH, अल्कोहल में रिड्यूस कर जाता. तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा बेटा, कैटालिटिक पॉइजन यूज़ करा. इसके अलावा इस रिएक्शन की और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. देखो जो आपने ये RCOL यूज़ किया है, दिस इज एसिड क्लोराइड, डेफिनेटली दिस इज एसिड क्लोराइड जो भी आप यूज़ करेंगे, एंड दिस इज एल्डिहाइड. तो पहली चीज़ रोजन-मर्न्स रिएक्शन एक कन्वर्जन है एसिड क्लोराइड का एल्डिहाइड में. इसके अलावा और क्या, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले हम. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं देखते हैं एक बार बेटा, क्या क्या एग्जाम्पल्स है. सो लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स. लेट्स से यू आर हैविंग CH3COCl प्लस H2 अंडर सेम कंडीशन, बिल्कुल डिट्टो कंडीशंस कॉपी कर देना. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, IMP.
ठीक है, पहले हमारे टीचर्स IMP लिखते थे तो वो क्वेश्चन तो हम कभी भूल ही नहीं सकते थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CH3COCl plus H2 अंडर सेम कंडीशंस विल गिव अस CH3CHO। सिंपल है बेटा, आपने क्या करना है, जो H2 है ना, देखो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, H2 को ऐसे लिखना बेटा HH, इसको तो यहाँ से धक्का मार देना HCl की फॉर्म में, इस H को जोड़ देना C से, तो क्या बन गया CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाइल क्लोराइड से हमने क्या बना लिया है, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड एंड दिस इज एसिटाल्डिहाइड, राइट बेटा। इसके अलावा और क्या करते हैं, मान लो हमारे पास ये एसिड क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड है COCl एंड प्लस H2 अंडर सेम कंडीशंस, क्या मिलेगा बेटा, अंडर सेम कंडीशंस अगेन वी विल बी गेटिंग COCl को कन्वर्ट कर दो CHO में, प्लस HCl का क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉस हो जाएगा, HCl का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, लॉस हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट रिएजेंट यूज़ करते हैं और वो क्या है, देखिए ये हो गया रोजनमान्स रिएक्शन। अगर आता है तो आप ये लिखेंगे, ऐसे ही आप करेंगे। अदर देन दैट व्हाट एल्स कैन बी यूज्ड, अगर आपके पास कोई एसिड क्लोराइड है, मान लो इसके अलावा रोजनमान्स के अलावा RCOCl है, ठीक है, आप इसके अलावा और क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, देखो O टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये हो गया आपका, ये ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अगर हम यूज़ करते हैं, हम सबको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन उसकी जगह अगर हम ये वाला रिएजेंट यूज़ करते हैं तो उसकी बजाय ये कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव होने से ये इस रिएक्शन को रोक देगा RCOHO। देखो अगर हम RCOCl को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो हमारा रिएक्शन रुकेगा RCH2OH पे, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, इससे कम रिएक्टिव रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, सो इसलिए हमारा रिएक्शन कहाँ रुक गया, RCHO यानी कि एल्डिहाइड पे रुक गया। अदरवाइज इससे पहले बनता है एल्डिहाइड, और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको तुरंत कन्वर्ट कर देता RCH2OH में, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, दिस इज लिथियम ट्राई टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम, कितना लंबा नाम है, हाइड्राइड, राइट बेटा। तो ये रिएजेंट हम यूज़ करके एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड में। ध्यान रखना अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं तो सीधा ये मिलेगा, ये जो है आपका दिस इज लेस रिएक्टिव, लिथियम टर्शरी टर्ट, ये टर्ट लिख देना बेटा, ब्यूटॉक्साइड ट्राई है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड is less reactive than lithium aluminium hydride, से कम स्ट्रॉन्ग माने वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हो गया एसिड क्लोराइड से सिर्फ एल्डिहाइड्स बनाएंगे। नेक्स्ट है बेटा बाय यूजिंग एल्काइल साइनाइड्स और एल्केन नाइट्राइल्स। एल्काइल साइनाइड्स को क्या बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइल्स बोलते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे आपके पास कोई एल्काइल साइनाइड है RCN को अगर हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, SnCl2 प्लस HCl फर्स्ट केस में, सेकेंड में इसका हम कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से RCHO, हमें यहाँ से मिल जाएगा एल्डिहाइड, प्लस निकल जाएगा यहाँ से NH4Cl, राइट बेटा। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। ये हमने पढ़ा है हेलो एल्केन हेलो एरीन में, जब हम RX को KCN से ट्रीट करके RCN बनाते थे और फिर उसका हमने करवाया था स्टीफन्स रिडक्शन, राइट बेटा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीफन्स रिडक्शन। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स से यू आर हैविंग CH3CN, मिथाइल साइनाइड है, हमने होता क्या है इसमें, देखो अगर तो इससे ट्रीट किया अंडर सेम कंडीशंस क्या मिलेगा, CH3CHO प्लस NH4Cl, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, आपने लिया SnCl2 साथ में डाल दिया HCl, यहाँ से हमें क्या मिलता है बेटा SnCl4 सेल्फ इसका 10 का हो जाएगा रेडा ऑक्सीडेशन, प्लस
हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 हाइड्रोजन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन देखो, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है साइनाइड। इसमें 2 नेसेंट हाइड्रोजन हमने ऐड किए, क्या मिला बेटा? एक हाइड्रोजन कार्बन पे गया और एक हाइड्रोजन आपका चला गया नाइट्रोजन पे। तो इधर एक हाइड्रोजन आया और दूसरा हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ से? CH3CH डबल बॉन्ड NH, राइट। और साथ में इसके क्या लग गया? HCl है आपका, ये बेसिक हो गया तो साथ में लग गया HCl, राइट बेटा। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ से क्या हमने किया इसका हाइड्रोलिसिस। सो ऑब्वियसली इन हाइड्रोलिसिस देयर इज एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल का एडिशन कैसे होगा? O यहाँ और 2 H यहाँ पे, H2O ऐसे है बेटा, ठीक है। तो 2 H तो चले गए N के साथ और O आ गया इसके साथ, और साथ में क्या हुआ है कि ये जो बॉन्ड है आपका C डबल बॉन्ड N वाला, ये बॉन्ड टूट गया, ये भी टूट गया और ये दोनों भी टूट गए। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा, दिस फॉर्म CH3CHO, CH3CHO प्लस NH4Cl, साथ में क्या निकल गया? NH4Cl। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन, ओके। सो दिस में वी कैन कैरी आउट कन्वर्जन और वी कैन कन्वर्ट साइनाइड इनटू एल्डिहाइड। अब यहाँ पे मैं 1-2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पहला तो स्टीफन्स रिडक्शन आपको क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे हम इसके अलावा और क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, या आप कई बार सुनेंगे डाइबल एक रिएजेंट है। क्या है बेटा रिएजेंट? डाइबल एक रिएजेंट है। वो रिएजेंट क्या है? लेट्स सी। सपोज करिए आपके पास कोई इस तरीके का कंपाउंड है, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, लेट्स से। अगर हम इसको स्टीफन्स रिडक्शन करवाते हैं SnCl2HCl, राइट बेटा, ये भी रिड्यूस होगा और ये भी रिड्यूस होगा, दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। ये डबल बॉन्ड भी सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रहा हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है? मान लो हमें सिर्फ सेलेक्टिवली इसको रिड्यूस करवाना है, CH में कन्वर्ट करना है, तो हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं बेटा, डाइबल H। ये डाइबल H होता क्या है देखो, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल, diisobutyl, A for aluminium, H for hydride, ये है बेटा ये रिएजेंट। डाइआइसोब्यूटाइल यानी कि देखो ऐसे हुआ, आइसोब्यूटाइल ये आपके पास आ गया आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और इसका भी ट्वाइस एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बन गया बेटा डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 Y बना दिया हमने, डाइआइसोब्यूटाइल है CH2, देखिए ये 2 और साथ में इसके क्या आ गया है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज डाइबल H। अगर हम डाइबल H यूज़ करते हैं तो डाइबल H की खास बात है, दिस इज वेरी सेलेक्टिव। डाइबल H जो है ना, दिस इज सेलेक्टिवली रिड्यूस किसको रिड्यूस करता है? CN और एस्टर COOR, CN को कन्वर्ट कर देता है CHO में, COOR को भी कन्वर्ट कर देता है CHO। ध्यान रखिएगा, दिस एक्ट ऑन साइनाइड्स एज वेल एज ऑन एस्टर, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, अगर अपने पास ये कोई रिएजेंट है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड एज सच इंटैक्ट CH2 CHO। अगर डाइबल से ट्रीट किया, डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसा रहेगा, ओनली साइनाइड गेट कन्वर्टेड इनटू CHO। नेक्स्ट आपका क्या है? लेट्स से आपके पास कोई एस्टर है, CH3 CH2 COOC2H5, लेट्स से एस्टर है। एस्टर को अगर हम ट्रीट करते हैं डाइबल H से, राइट, किस में कन्वर्ट होगा? द COO गेट कन्वर्टेड इनटू CHO और हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? CH3 CH2 CHO, हमें ये एल्डिहाइड मिल गया यहाँ से, राइट बेटा। सो दिस वे वी कैन गेट द एल्डिहाइड फ्रॉम साइनाइड्स फ्रॉम एस्टर either by Stephen's reduction or by treating this with dibyl, right beta? So this way we can get aldehydes. So next is oxidic
प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखो अभी तक हमने बनाया है एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, राइट बेटा। अब हम पर्टिकुलरली कुछ मेथड्स यूज करते हैं फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड विच आर ओनली सुटेबल फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज by using aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons use करेंगे obviously to prepare or preparation of aromatic aldehydes. ठीक है बेटा, क्या होगा एक बार चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले तो देखिए, अगर अपने पास कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है, लेट्स से ये है CH3, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, पहले स्टेप में हमें मिलेगा बेंजाल्डिहाइड, लेकिन वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, बेंजोइक एसिड में, ठीक है। इवन हम ये रिएक्शन जनरली दिखाते भी नहीं है, सीधा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से सीधा इसमें जाता है। सो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है इसको आइसोलेट करना, तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव मैथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है इटार्ड रिएक्शन, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन पे भी सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। होता क्या है इटार्ड रिएक्शन में, हम टॉलिन है, टॉलिन को ट्रीट करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया ये, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 से ट्रीट करेंगे। कई बार तो एक बार एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, सो दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड बेटा, ठीक है। जब इससे ट्रीट किया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, वी वुड बी गेटिंग, देखिए CH दोनों तरफ से OCrClOH, OCrClOH, जो कि अनस्टेबल है और हाइड्रोलाइज करने पे H3O पॉजिटिव, हमें हाइड्रोलाइज करने पे तुरंत यहाँ से क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। तो टॉलिन से स्टार्ट किया और हमने कहाँ एंड अप किया, वी हैव एंडेड अप एट बेंजाल्डिहाइड। एक मेथड हुआ ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का। अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम टॉलिन को ट्रीट करेंगे CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, वो करते हैं हम लोग सेकेंड मेथड यूज़। तो लेट्स गो टू फॉर द सेकेंड मैथड, ऐसे करके सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ मैथड्स हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। वी हैव टेकन टॉलिन, टॉलिन को हमने ट्रीट किया बेटा किससे, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे ट्रीट किया, ठीक है। क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, हमें यहाँ से डाईएस्टर मिलेगा, CHOCOCH3 OCOCH3, ठीक है। इसको अगेन व्हेन ऑन हाइड्रोलिसिस दिस गिव्स अस हाइड्रोलिसिस, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, बेंजाल्डिहाइड प्लस एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, बाय डाइक्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन। टॉलिन से ये एक और मेथड है, देखो हमने लिया टॉलिन, टॉलिन को हमने ट्रीट किया किससे, Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता है यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से साइड चेन पे Cl लग जाएगा, ट्वाइस ले लिया, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये बन गया CH और इसमें लग गया डाई, वही जेम डाईहैलाइड बन गया है। एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे, एक्वस KOH से ट्रीट करते ही क्या हुआ बेटा, CHOH, जो कि माइनस जिसमें से वाटर का लॉस होगा, क्या निकल जाएगा H2, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। अदर देन दैट, इसके अलावा और क्या मेथड्स हैं, एक नेम रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। जैसे क्रोमाइल क्लोराइड पूछा था ना, व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, ऐसे ही कई बार पूछा जाता है व्हाट इज गेटरमैन कोच रिएजेंट। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं, जो गेटरमैन कोच रिएजेंट क्या है बेटा, दैट इज CO प्लस HCl, ये है, ठीक है। हमने लिया बेंजीन, बेंजीन को किससे ट्रीट किया, बेंजीन वॉज ट्रीटेड विद CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्लस CuCl, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, वी विल बी गेटिंग बेंजाल्डिहाइड, CHO मिलेगा। इसके अलावा एक और रिएक्शन है गेटरमैन फॉर्माइलेशन,
देखो छोटी छोटी सी रिएक्शन है बट नाम सबके अलग है। गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या करते हैं, बेंजीन को ट्रीट करेंगे बेटा किससे, HCl प्लस HCl, इनसे ट्रीट करेंगे। ये देखो ये दोनों मिलके बना देते हैं HCOCl जो कि अनस्टेबल है और वो बेंजीन रिंग से रिएक्ट करता है। यहाँ पे हमने गेटरमैन फॉर्माइलेशन में रिएजेंट क्या यूज़ किया है, HCl कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ पे HCl है किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। सबसे पहले क्या हुआ बेटा, जैसे स्टीफन्स रिडक्शन में हुआ था, CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। उसके बाद इसका हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। क्या मिल गया हमें यहाँ से, बेंजाल्डिहाइड। तो गेटरमैन कोच में देखो यहाँ पे को CO को, यहाँ पे भी CO ही है, ऐसे याद रखेंगे। और फॉर्माइलेशन में सिर्फ HCl प्लस HCl यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और मेथड है विच इज़ ऑल्सो ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। उसमें क्या करते हैं बेटा, बेंजीन डाइक्लोराइड, ये है आपका बेंजाइल डाइक्लोराइड है, जैसे ये है बेंजाइल डाइक्लोराइड को किससे ट्रीट करेंगे, लेड नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे, PbNO3 होल ट्वाइस। ये किस में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को, बेंजाल्डिहाइड प्लस PbCl2 प्लस HNO2। So this is also one of the method. So this way we can prepare aromatic aldehydes only by using aromatic hydrocarbons. Okay बेटा, अब हमारे नेक्स्ट मेथड आएंगे आपके विच आर पर्टिकुलरली फॉर कीटोन्स। इसमें एक मेथड और भी है आपका, क्या है, जैसे हमने लिया कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए कैसे हम बना सकते हैं। मान लो आपके पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr और इधर है आपके पास ऑर्थो फॉर्मेट, मतलब HCOO OC2H5 OC2H5 OC2H5, इस तरीके का कोई रिएजेंट है। क्या होगा यहाँ से बेटा, देखिए ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और इधर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये कार्बन इस पर अटैक करेगा, पोलैरिटी डिफरेंस इस तरीके से होने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस ऐसा है कि ये निकल गया तो बन क्या गया आपका CH, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो CH OC2H5 OC2H5 और एक यहाँ से जुड़ गया कार्बन से बेटा मिथाइल, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, इसका हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव, क्या बनेगा H3O पॉजिटिव HCHO और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा C2H5OH। यहाँ से हमें मिल गया फॉर्मेलिटी, सॉरी CH3CHO, CH3CHO, ये CH3 है, CH3CH डबल बॉन्ड O और ये निकल गया C2H5OH C2H5OH, राइट। हाइड्रोलिसिस करने से ट्वाइस ऑफ ये निकल गया। सो दीज आर द मेथड्स यूज सेलेक्टिवली विच आर सेलेक्टिवली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे विच आर सेलेक्टिवली यूज्ड फॉर कीटोन्स।